नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और हमारा यूपी जो स्पेशली क्लास चल रही थी उसमें आज ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखिए मैंने दो मैप्स बनाए हैं। दो मैप्स के थ्रू मैंने बताया है। पहला मैप है लोकगीत एवं लोक नृत्य और दूसरा है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले और महोत्सव। ठीक है। और तीसरा जो फैक्ट है महत्वपूर्ण उद्योग एवं कुटीर उद्योग। ठीक है, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। हम आज की जो हमारा तीसरा जो सेशन होगा, तीसरे सेशन में हमने 3 चैप्टर को लिया है और 3 चैप्टरों का हम क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। ठीक है। और फिर आप लोगों से एक बार मेरा जो बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें। आइए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए जो हमारा पहला टॉपिक है लोक गीत एवं लोक नृत्य। ठीक है। देखिए कुल मिलाकर के हम यहाँ देख रहे हैं ना, ये यूपी का मैप है और यूपी के मैप को हमने 1, 2, 3, 4 और ये 5 हमने 5 खंडों में डिवाइड किया है। कितने खंडों में? 5 खंडों में डिवाइड किया है। देखिए जो ये रेड कलर की लाइन है ना, ये रेड कलर की लाइन, इसको हम ब्रज भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रज भूमि या पश्चिमी यूपी। आप देखिए यदि आप मैप का अध्ययन अच्छे से कर लेंगे तो जो आपका जो ये लोक नृत्य और लोकगीत से समस्याएं हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। पहले आप एक बार मैप को अच्छे से देखिए और इसके अंतर्गत आने वाले जिलों को, पूरे जिले नहीं याद कर रहे हैं, एक आपको मोटा मोटी एक अनुमान लगा लेना है कि इन क्षेत्र में कौन से जिले आते होंगे, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए ये हमारा है ब्रजभूमि। ब्रजभूमि को क्या बोलते हैं? पश्चिमी यूपी। क्या बोलते हैं? पश्चिमी यूपी। क्लियर हो गया? ये है हमारा अवध। क्या है? अवध, जिसमें लखनऊ आपका ये अयोध्या वगैरह आता है। ये क्या होता है? आपका अवध हो गया। ये होता है पूर्वांचल। ये क्या है? पूर्वांचल, या हम इसको बोलते हैं पूर्वी यूपी का क्षेत्र। क्या बोलते हैं? पूर्वी यूपी का क्षेत्र। और आपका ये बीच में देख रहे हैं, ये हो गया बुंदेलखंड। कौन हो गया? बुंदेलखंड। और जो हमारा ये 5वां है रुहेलखंड। कौन सा है? रुहेलखंड। जो रुहेलखंड का क्षेत्र है ना, ये बेसिकली पश्चिमी यूपी और आपका अवध का जो मिक्स वाला एरिया होता है उसी को हम रुहेलखंड बोलते हैं। आप जैसे सुने भी होंगे, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का नाम भी सुने होंगे, तो यहाँ से ही रुहेलखंड आता है। ठीक है ना। इसमें बांसबरेली, रायबरेली करके जो एरिया है वो आती है। ठीक है। आइए अब हम देखते हैं लोकगीत, इन एरिया से आने वाले लोकगीत। पहले बात किया, मैं मैप आपको पढ़ाई ही है, तो मैप में आपको कौन सा जिला कहाँ है इस बात का एक मोटा मोटी आपको अनुमान होगा। तो इस तरह से करके आप अक्सर बता ले जाएंगे कौन से एरिया में कौन से जिले में कौन सा गीत होता है। तो आइए देखते हैं, पहले हम बुंदेलखंड के लेते हैं। देखिए बुंदेलखंड में हम मैक्सिमम 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं? जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, चित्रकूट। ये बुंदेलखंड एरिया में हम 7 जिलों का अध्ययन करें। देखिए ये बुंदेलखंड के एरिया को छोड़ के इन जिलों को हमें नहीं पढ़ना है। इसलिए नहीं पढ़ना है कि ये मोटा मोटी इन जिलों इधर से, इन जिलों से नहीं, इस क्षेत्र से ही आता है प्रश्न। तो यहां से बुंदेलखंड एरिया में इन जिलों से कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, तो आप इसलिए मैंने इन जिलों का भी नाम लिख दिया है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। आइए देखिए बुंदेलखंड में जो 7 जिले आते हैं कौन कौन से? जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, चित्रकूट। ठीक है। अब देखिए जो इस एरिया में जो गीत गाई जाती है, कौन सी गीत? ये आल्हा गाया जाता है। क्या क्या गाया जाता है? कौन सी गीत गाई जाती है? आल्हा गीत। अब आप यहाँ से बता लेंगे इन 7 जिलों में, अगर मान लिया तो पूछ देगा ललितपुर में कौन सा गीत गाता? आल्हा, जाहिर सी बात है बुंदेलखंड का पार्ट है तो हम आल्हा गीत ही गाएंगे। क्लियर हो गया ना। तो इस पूरे बुंदेलखंड में कौन सा गीत प्रचलित है? आल्हा। ठीक है ना। अब इन 7 जिलों में कोई भी जिला पूछ देगा तो आप आराम से बता ले जाएंगे कौन सा गीत है, आल्हा है। ठीक है। आइए अब ये है हमारी ब्रजभूमि यानी पश्चिमी यूपी में आपका सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, हापुड़, इस पूरा ये एरिया किधर आता है आपका? ये पश्चिमी यूपी में। तो पश्चिमी यूपी में कौन सी गीत गाई जाती है? रसिया। कौन सी गीत गाई जाती है? रसिया। कौन सी गीत गाई जाती है? रसिया। इसको याद रखिएगा। ब्रजभूमि यानी पश्चिमी में कौन सी गाई जाती है? रसिया। तो अगर आपको पश्चिमी यूपी से कोई भी अगर उठाकर प्रश्न पूछ देगा तो आप आसानी से बता लेंगे कौन सी गीत है? रसिया। ठीक है। अब यहां हम देखते हैं अवध। अवध में प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आपका लखनऊ आ जाएगा। इस तरह से करके आपके जिले आते हैं। इस जिले में जो लोकगीत है ना, वो लोकगीत कजरी गाई जाती है। कौन सी गाई जाती है? कजरी। ध्यान रखिए कौन सी गीत है? ये कजरी है। बात क्लियर हो गई।
अब आइए हम पूर्वांचल की बात करते हैं। पूर्वांचल यानी बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, ठीक है, देवरिया, बस्ती, ऐसे करके इन जिलों का हम देखते हैं। तो इन जिलों में कौन सा गीत गाया जाता है? बिरहा। कौन सा गीत? बिरहा गाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पांचों क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों का हो गया। एक होता है रुहेलखंड। देखिए रुहेलखंड में अनेकों गीत प्रचलित हैं, इसलिए प्रचलित हैं कि जो रुहेलखंड एरिया है ना, ये ब्रजभूमि और अवध का मिक्सिंग पार्ट वाला एरिया माना जाता है रुहेलखंड। इसीलिए इस रुहेलखंड में जब हम गीत और नृत्य का अध्ययन करते हैं तो कोई स्पेसिफिक और पार्टिकुलर हम किसी नृत्य और गीत का अध्ययन नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ अनेक गीत और नृत्य पाए जाते हैं, क्योंकि यह परंपराओं आदिकाल से जो हमारा रुहेलखंड क्षेत्र है ये परंपराओं का केंद्र रहा है। क्या रहा है? परंपराओं का केंद्र रहा है, जिसके कारण से यहाँ हम कोई एक बेसिकली पर्टिकुलरली करके गीत पाए नहीं जाते। क्लियर बात हो गई। आइए अब हम यहाँ से लोकगीत की हमारी बात समाप्त होती है और अब हम चालू करते हैं अपना लोक नृत्य। लोक नृत्य को स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, लोक नृत्य में फिर हम वहीं आते हैं, यहाँ आपका बुंदेलखंड एरिया हमारा वही रहेगा, बस कहीं कहीं आपको नृत्यों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो बस आपको एरिया याद ही हो गया है, तो आप बस क्यों नृत्य को याद कर लेंगे तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ये है बुंदेलखंड एरिया। कौन सा है ये? बुंदेलखंड एरिया, आपको पता ही चल गया है। इस बुंदेलखंड एरिया में मेनली हम 5 प्रकार के नृत्य देखते हैं। कितने? 5 प्रकार के। कितने? 5 प्रकार का हम नृत्य को देखते हैं, जिसमें है पहला है पाई डंडा, सेरा, कार्तिक गीत, दीपावली और राई। देखिए है तो बहुत, लेकिन हमारे जो एग्जाम में पूछता है ना, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहला क्या है? पाई डंडा, सेरा, कार्तिक गीत, दीपावली और राई। क्लियर होगी बात इसकी। अब हम यही चलते हैं ब्रजभूमि में। बुंदेलखंड के ऊपर ही ब्रजभूमि यानी पश्चिमी यूपी भी चलती है। तो पश्चिमी यूपी में मेनली 3 नृत्य हैं। कितने हैं? 3 नृत्य हैं। रास नृत्य, चारकुला नृत्य और झूला नृत्य। कौन सा है? रास नृत्य, चारकुला नृत्य और झूला नृत्य। और इन तीनों में से आपको चारकुला को एकदम याद ही रखना, क्योंकि चारकुला ही बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इस चारकुला नृत्य को आपको याद ही रखना है। क्लियर होगी बात। अभी हमने बता दिया रुहेलखंड में कोई गीत और नृत्य पाए नहीं जाते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं अवध में। अवध में एक नृत्य पाया जाता है, हम देखने को मिलता है। कौन सा? कालाबाजी। कौन सा नृत्य देखते हैं हम? कालाबाजी। क्लियर होगी बात। अब आइए हम देखते हैं एक हमारा और क्षेत्र बचा हुआ है पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं मेनली जो है नटवरी, चौरसिया और कर्मा। ये मेनली 3 ही नृत्य पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। अब यहां से कुछ 1-2 पॉइंट और उसमें टेक्निकल है, थोड़ा देख लेंगे उसको। नटवरी तो हर जगह पाया जाता है, लेकिन जो चौरसिया नृत्य है ना, चौरसिया नृत्य बेसिकली जौनपुर में। कहां? पूर्वांचल का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जौनपुर, उस जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका चौरसिया नृत्य होता है। और कर्मा, देखिए कर्मा तो ऐसे पूर्वी यूपी में होती है, लेकिन बेसिकली जो है ना बात, ये मिर्जापुर और सोनभद्र। यहाँ है मिर्जापुर और यहाँ है सोनभद्र, यहाँ दोनों का ये क्या है? कर्मा। क्या है? कर्मा नृत्य जो है ये बेसिकली मिर्जापुर और सोनभद्र के लिए। यहां से बात क्लियर होगी। तो हमारा पहला से इस सेशन का पहला टॉपिक लोकगीत एवं लोक नृत्य समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण मेले और महोत्सव। देखिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है ना, ये सांस्कृतिक विविधताओं का केंद्र है। तो जाहिर सी बात है सांस्कृतिक विविधताओं का केंद्र होने के नाते यहाँ पर लोक नृत्य, मेले, महोत्सव, लोकगीत बहुत पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेंगे। लेकिन इनमें से हमें कुछ ही पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए यहाँ भी हमने बहुत कुछ नहीं लिखा है। क्या है? बहुत कुछ नहीं लिखा है। एक मोटा मोटी मैंने एरिया बना करके जिससे आपको याद भी हो जाए और आपके एग्जाम में काम बन भी जाए। ठीक उसी प्रकार मैंने यहां भी लिया है महत्वपूर्ण मेले और महोत्सव। और महत्वपूर्ण मेले और महोत्सव मैंने उत्तर प्रदेश के पूरे महत्वपूर्ण और मेले और महोत्सव नहीं लिखा है, वही लिखा है कि जहां कहीं ना कहीं एग्जाम में वो प्रश्न बने हैं। आप एक बार किसी न किसी अगर एग्जाम को उठाकर इन बिंदुओं से देखेंगे तो ये मेले बार बार किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। तो इसीलिए हम इन्हीं को लिए हैं ताकि आपका क्या हो? काम बन जाए। देखिए हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं ना, विद्वान बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं केवल का है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। एग्जाम क्वालिफाई कर ले हम विद्वान बन गए, ठीक है ना। हमें क्या हो गया? मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो इसलिए हमें क्या करना है? यहाँ अपना एग्जाम केवल क्लियर करना है, ठीक है।
आइए देखिए हमारा क्या है ये महत्वपूर्ण मेले और महोत्सव। अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, इस पॉइंट को ना आप एकदम अपने कॉपी में जैसे मैंने फिगर बनाया है और देखिए डिस्ट्रिक्ट वहीं लिखा है जहां वो डिस्ट्रिक्ट है, तो उन डिस्ट्रिक्ट को बनाइए और उनके आगे आप क्या लिखिए, मेले का नाम लिखिए। क्लियर बात। आइए हम देख, आइए अब हम ये लखीमपुर है, लखीमपुर में हम देखते हैं कौन सा मेला है। देखिए जो लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर में एक मेला है गोला गोलकनाथ मेला। कौन सा है? गोला गोलकनाथ मेला कहाँ है? लखीमपुर खीरी में, पहला पॉइंट। दूसरा है मेरठ, मेरठ में कौन सा मेला है? नौचंडी मेला। जितने मेले हम लिख रहे हैं ना, इस कहीं ना कहीं एग्जाम में आप देखेंगे आपको जरूर मिलेंगे। उसके बाद से हापुड़ है, हापुड़ एक डिस्ट्रिक्ट है, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है मुक्तेश्वर मेला। कौन सा है? हापुड़ में कौन सा है? मुक्तेश्वर मेला। आइए देखते हैं बहराइच, ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट है। बहराइच डिस्ट्रिक्ट में सैयद सलार मेला या गाजी पाक मेला। कौन सा? सैयद सलार मेला या गाजी पाक मेला कहां होता है? बहराइच में। क्लियर। एक यहां हमारा डिस्ट्रिक्ट है शाहजहांपुर, शाहजहांपुर में अढ़ाई घाट का मेला। शाहजहांपुर में कौन सा मेला लगता है? अढ़ाई घाट का मेला लगता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं आगरा, आगरा को देख रहे हैं ना, आगरा में देखिए आगरा वाला जो ये मेला है ना, ये जो ये हमने लिखा है 4-5 पॉइंट, ये एग्जाम के तो बहुत बार पूछे हैं। तो देखिए आगरा में कौन कौन सा मेला है, लिखिए कॉपी में। सुलहकुल मेला, बटेश्वर मेला, पशु मेला, ऊंट मेला, कैलाश मेला। हो गए 5 मेले। और एक वहां पर राम बारात निकाली जाती है। कहां निकाली थी? बार बार पूछा कि राम बारात कहां निकाली, तो लोग बहुत एग्जामों में लोग बहुत बार गलतियां करके तो तुरंत अयोध्या मार देते हैं, फैजाबाद मार देते हैं, लेकिन नहीं, ये जो राम बारात निकलती है कहां निकलती है? यहाँ आपका आगरा में। कहां निकलती है? आगरा में। क्लियर होगी बात। आइए मथुरा, मथुरा में देखिए अभी होली का दिन गया ही है, गुजरा ही है, तो यहाँ मथुरा में क्या होता है? लठमार होली। कौन सी होती है? लठमार होली। क्लियर। यहां से देखिए ये बांदा डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बांदा डिस्ट्रिक्ट। बांदा डिस्ट्रिक्ट में कालिंजर मेला। कौन सा मेला है? बांदा डिस्ट्रिक्ट में कालिंजर मेला है। क्लियर बात। अब यहां ये बाराबंकी, कौन सा है? बाराबंकी। बाराबंकी में है वारिस अली मेला। कौन सा है? बाराबंकी में वारिस अली मेला या देवा पाक का मेला। कौन सा है? वारिस अली का मेला या देवा पाक का मेला कहां है? बाराबंकी में है। अब ये हमारा है बलरामपुर, बलरामपुर में कौन सा मेला बनता है? देवी पाटन मेला। कौन सा मेला? देवी पाटन मेला कहां है? बलरामपुर में। देवी पाटन मेला बलरामपुर में, याद करिए। अब ये देखिए कानपुर, कानपुर में अक्सर क्या है? अब कानपुर में कौन सा मेला मनाया जाता है? बिठूर मेला। कौन सा मेला? बिठूर मेला। कहां है? कानपुर में है। देख रहे हैं ना। और आप यहां से बहुत परिचित भी होंगे, प्रयाग में कौन सा मेला चलता है? कुंभ मेला। कौन सा मेला चलता है? कुंभ मेला, जो प्रत्येक 12 वर्षों पर प्रयाग महानगरी में संगम के तट के किनारे इस मेले का आयोजन होता है। क्लियर बात। अब यहाँ ये देखिए बलिया है, बलिया जो क्या है? यूपी का सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है। बलिया में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पे यहाँ पे क्या एक मेला लगता है? कौन सा है? ददरी मेला। कौन सा है? ददरी मेला है, जो कहाँ लगता है? बलिया में लगता है। इस तरह से उत्तर प्रदेश के हमने कुछ महत्वपूर्ण मेले और महोत्सव का जो कंसेप्ट था मैंने आपको मैप के थ्रू बता दिया है। ठीक है। अब आइए हम यहां से उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ है तो बहुत, लेकिन हमने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछते हैं, वहीं से हमने फैक्ट को उठाया भी है। आइए देखते हैं कौन कौन से लघु और कुटीर उद्योग हैं। इसका आप हेडिंग डालिए और हेडिंग डाल के अपने कॉपी में सीरियल वाइज ऐसे ही नोट करिए। पहला है हमारा लोहे की बेत। देखिए ना, लोहे की जो बेत बनती है, लोहे की बेत, लकड़ी की नक्काशी, फर्नीचर, सिगरेट का निर्माण। ये हम देखिए एक पूरा डिटेल्स बनाया है मैंने। कौन कौन सा है? लोहे की बेत, लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी माने लकड़ी पर जो हम डिजाइन करते हैं वो, और फर्नीचर जो हमारे घर में मेज कुर्सी बनते हैं वो। उसका सिगरेट का निर्माण कहाँ होता है? सहारनपुर में। कहाँ होता है? सहारनपुर। क्लियर। चाकू उद्योग, चाकू उद्योग कौन सा? रामपुर। आपने रामपुर को हम क्या बोलते हैं? चाकू नगरी भी बोलते हैं। तो यह क्या होगा हमारा? रामपुर हो गया। जूट उद्योग का है? जूट उद्योग में सहजनवा है गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट है सहजनवा, वहां क्या है? जूट उद्योग है। क्लियर। चौथा हमारा है गलीचा निर्माण, लकड़ी के खिलौने, पीतल के बर्तन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लकड़ी के खिलौने,
पीतल के, अक्सर लकड़ी खिलौने में लोग सहारनपुर मान, नहीं, लेकिन लकड़ी से बनने वाली वस्तुएं सहारनपुर होगा, लेकिन जो लकड़ी के खिलौने कहाँ मिलते हैं? वाराणसी में। फिर से देखिए, गलीचा निर्माण, लकड़ी के खिलौने, पीतल के बर्तन कहाँ मिलते हैं? वाराणसी में। पीतल के मूर्ति, तांबे का बर्तन, हाथ से बना कागज, जो हाथ से बने कागज होते हैं वो कहाँ होते हैं? मथुरा में। कहाँ? मथुरा। क्लियर? अब देखिए, चीनी मिट्टी उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग कहाँ है? खुर्जा। एक खुर्जा स्थान है, कहाँ? बुलंदशहर में, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में एक खुर्जा स्थान है, वहां पर किस चीज का आपको मिलेगा? चीनी मिट्टी के उद्योग मिल जाएंगे। क्लियर? अब देखिए, खेल के सामान, खेल के सामान हम देख रहे हैं कि पैड वगैरह जो ये बनते हैं ना, खेल के सामान, खेल के सामान, कैंची, कागज, दिया सलाई उद्योग, यानी कैंची उद्योग, कागज उद्योग, दिया सलाई उद्योग और खेल के सामान कहाँ मिलता है? मेरठ में। ये जो एग्जाम है ना, खेल का सामान, ये खेल का सामान आपके यूपी टेट में कई बार पूछा भी है। ठीक है, तो मैं आपको बताता भी कौन कौन एग्जाम है, और आपका ये दिया सलाई उद्योग, कैंची उद्योग के बारे में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, तो इसको आप ध्यान रखें। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मेरठ है। ठीक है। ताला उद्योग, आप देखते हैं ना, हम कई बार पढ़ते हैं, ताला उद्योग कहाँ है? अलीगढ़। ताला उद्योग कहाँ है? अलीगढ़। कांच उद्योग, जहां देखते हैं कांच, कांच की चूड़ियां, क्या है? कांच की जो चूड़ियां बनती हैं, कहां बनती हैं? फिरोजाबाद में। कहां बनती है? फिरोजाबाद में। क्लियर हो गई बात? आइए अब यहां से हम देखते हैं, हमारे 3-4 पॉइंट और है। जूट उद्योग, साबुन उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, औषधि निर्माण। कानपुर के लिए आप इतना बात याद करेंगे, जूट उद्योग भी है, साबुन उद्योग के लिए जाना जाता है, ऊनी वस्त्र के उद्योग और औषधि निर्माण के लिए। बार बार लोग औषधि निर्माण में वहां लखनऊ भी लगा देते हैं, लेकिन ये कहाँ है? कानपुर में होता है। कहाँ होता है? कानपुर। क्लियर बात? बांस उद्योग, दरी उद्योग, खेत माने जो खेत की छड़ी नहीं होती वो होती है, क्या ये कहाँ होती है? बरेली में। कहाँ होती है? बरेली में। क्लियर? टार्च निर्माण, जरी और चिकन, जरी और चिकन है, चिकन सूट आता है, और ये जरी जो जरी होती है जो कढ़ाई की जाती है कपड़ों पर, और ये टार्च का निर्माण, ये कहाँ होता है? लखनऊ में। कहाँ होता है? लखनऊ में। अब देखिएगा यहां से पेठा उद्योग, पेठा उद्योग, पेठा उद्योग कहां है आपका? ये आगरा और प्रयागराज, आगरा और प्रयागराज, इसको ध्यान रखिएगा। पेठा उद्योग हो गया। उसके बाद आंवला उद्योग, ये भी लिखिएगा, आंवला उद्योग। आंवला उद्योग कहां मिल रहा है? ये एक प्रयागराज से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? प्रतापगढ़ में कौन सा? आंवला उद्योग है। क्लियर बात हो गई? आंवला उद्योग। अब देखिएगा छपाई, छपाई जो छपाई का काम होता है ना, छपाई का फॉर्म कहाँ है? हम कहाँ लिख दी इसको? देखिए यहां लिख देते हैं, तो हम मिटा करके। छपाई, छपाई का जो उद्योग है ये फर्रुखाबाद में। कहां है? फर्रुखाबाद में। कहां है ये? फर्रुखाबाद में। कहां है? छपाई उद्योग कहां है? फर्रुखाबाद। क्लियर हो गई? अब ये कागज की लुगदी, थोड़ा इसको हम लिख दे, जो ये कागज की लुगदी है ना, ये यही बस छूट रहा था लास्ट में, जो कागज की सहारनपुर है। कहां है? कहां है? सहारनपुर। तो ये ठीक है। छपाई उद्योग कहां है? फर्रुखाबाद में है। कागज की लुगदी कहां है? सहारनपुर में। बात क्लियर हो गई? तो इस तरह जो हमारा यूपी स्पेशल का जो इंपॉर्टेंट सेशन था, लोकगीत, लोक नृत्य, मेले और महोत्सव और लघु और कुटीर उद्योग, तो आज हमने जो आपके एग्जाम में जो ये पूछे जाते हैं ना प्रश्न, इसका हमने आज पूरा एक पॉइंट डिस्कस कर दिया। देखिए आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। यूपी पीसीएस के प्री तक के जो एग्जाम है, यहीं से जो यूपी स्पेशल से प्रश्न बनते हैं, बस यहीं से बनते हैं। बस आपके लिए सफिशिएंट है। आने वाले जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है, वीडियो का एग्जाम है, लेखपाल का भी एग्जाम है, अभी यूपी पुलिस और आपका ये शिक्षक भर्ती भी आने वाली है, तो उसके दृष्टि से ये मेरा सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको जैसे मैं कर रहा हूँ नहीं, मैप, जब आपका इस यूपी स्पेशल में मैप पर कमांड हो जाएगा ना, जब आप मैप से खेलने लगेंगे ना, तो आपको यूपी स्पेशल में कहीं समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज इसी के साथ हम अपने सेशन को यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।